हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आप जैसे कि जानते हैं कि सीबीएसई ने ग्रेड 9th का मैथ्स का सिलेबस चेंज कर दिया है और उसकी बुक भी अब आ चुकी है गणिता मंजरी के नाम से, जिसका पार्ट 1 अभी इन्होंने जनरेट किया है। सारी डिटेल्स को हम आज वीडियो में देखेंगे। उससे पहले हम ज़रा किस तरीके का उसका लुक है देखिए स्टूडेंट्स। सो आप देख सकते हो, ये आपका बुक का लुक है। फर्स्ट पेज आपको, फ्रंट आपको बुक का इस तरीके से दिखेगा एंड दिस इज़ द बैक। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपकी बुक होने वाली है, जो कि इजीली आपको मार्केट में कुछ दिन में मिल जाएगी और पीडीएफ भी उसका हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा बहुत ही जल्द। ठीक है, तो अब हम इसके चैप्टर्स पढ़ते हैं कि क्या क्या चैप्टर्स इसमें हैं, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 में। सो स्टूडेंट्स, जो गणिता मंजरी पार्ट 1 सीबीएसई ने जनरेट किया है न्यू सेशन में, इस पार्ट 1 में देर आर टोटल 8 चैप्टर्स, जो कि आपको टोटली एनसीईआरटी में जो एनईपी 2020 था उस पर बेस्ड है। जिसमें मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट थिंग सीबीएसई को लगी, उनको लगा एनसीईआरटी में कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हमें स्टडी करानी है बच्चों को, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कंसेप्चुअल एंड एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच इन्होंने इसमें यूज़ की है। ठीक है, प्रीवियस बुक में ऐसा नहीं था, वी हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज एंड वी हैव टू कंप्लीट द चैप्टर, ऐसे होता था। लेकिन यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट को इजीली अच्छे से समझना पड़ेगा, तब बच्चा खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, क्या है डिटेल में, चैप्टर्स को एक एक करके देखते हैं हम। सबसे पहला चैप्टर है, चैप्टर्स के नाम थोड़े से उन्होंने चेंज कर दिए हैं। पहला चैप्टर है आपका ओरिएंटिंग योरसेल्फ, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। मीन्स सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको ये मैं बताऊं तो ये है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आपने एक न्यू सिलेबस का पीडीएफ देखा हो तो आपको दिख जाएगा कि जो पहला चैप्टर है हमारा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो यहाँ पे उन्होंने नाम कुछ इस तरीके से रखा है, फैसिनेटिंग सा नाम रखा है, और ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द 2D प्लेन। 2D प्लेन में 2 पॉइंट्स के बीच में जो हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं वो भी हम यहाँ पे फॉर्मूला देखने को मिलेगा, जिसको यूज़ करके हम 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं लाइन सेगमेंट का, उसका फॉर्मूला भी हमको यहाँ पे दिया होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे, विच विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर। तो चलिए आप देखते हैं, वेट करते हैं कि कब तक हम ये बुक आ जाएगी तो हम स्टार्ट करेंगे इसे। चैप्टर 2 हमारा है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स चैप्टर हमारा प्रीवियस बुक में भी था, यहाँ पर भी है। अब इन्होंने इसमें क्या क्या चीज़ें रखी हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें पढ़ना है इसमें। ठीक है, यू कैन सी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, डेफिनेशन होगी पॉलिनोमियल की, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वी हैव, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स एंड एप्लीकेशन। हमने प्रीवियस बुक में भी ये सारी चीज़ें थी और थोड़ा डिटेल में और एक्सप्लोर करेंगे हम यहाँ पे। लीनियर पैटर्न्स को समझेंगे, लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके क्या है ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। हाँ, और लीनियर रिलेशनशिप्स को हम विजुलाइज करेंगे। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट जो एड ऑन किया है एनसीईआरटी ने, वो है स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन, जिसको y इक्वल्स टू एक्स प्लस बी बोलते हैं। ये भी इन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसको हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे इस बुक में। चलिए नेक्स्ट चैप्टर 3 है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। वर्ल्ड ऑफ नंबर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अगर मैं इसको पुरानी बुक से कंपेयर करूँ तो वहाँ पे हमारे पास था नंबर सिस्टम, और उसको इलेबोरेट कर दिया इन्होंने और उसका चैप्टर का नाम चेंज कर दिया, द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स कर दिया। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है इसमें। इंट्रोडक्शन टू रैशनल नंबर, जो कि हमने पुरानी बुक में भी था हमारे पास। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन भी होगा रैशनल नंबर का, किस पे, नंबर लाइन पे। आपने प्रीवियस क्लास में हो सकता है पढ़ा हो या नहीं पढ़ा है, तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे। डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स प्रूफ, मीन्स जो रैशनल नंबर्स हैं वो कितने डेंस होते हैं। अगर मैं 2 रैशनल नंबर्स को कंपेयर करूँ तो उनके बीच में कितने रैशनल नंबर्स होंगे, एक्चुअली हमें वो फाइंड आउट करना होगा यहाँ पे। फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर, वही जो मैं बात कर रही थी। ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा रैशनल नंबर्स का। इंट्रोडक्शन टू इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स आप पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, ये थोड़ा आपके लिए न्यू टॉपिक है। नेक्स्ट, प्रूफ ऑफ इरैशनलिटी, रूट 2 एंड रूट 3।
प्रूफ इरेशनलिटी का प्रूफ भी, कि अगर कोई नंबर इरेशनल है तो वो इरेशनल क्यों है। एक्चुअली ये टॉपिक प्रीवियस ईयर में क्लास 10th का टॉपिक है, ये क्लास 10th का टॉपिक है और वो इन्होंने इस साल 9th में दे दिया है। सो इसको भी हम पढ़ेंगे एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्टली वी हैव स्क्वायर रूट स्पाइरल, मीन्स हमें रिप्रेजेंट करना है स्क्वायर रूट यानी कि इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, साथ ही हमें इरेशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे 4th चैप्टर इन्होंने क्या दिया है, एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, यानी कि जो पॉलिनोमियल में ही हमारे पास इंक्लूडेड चैप्टर था लास्ट ईयर की बुक में, हमारे पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज उसी में थी। यहाँ पर वो अलग हो गया है, चैप्टर उन्होंने चैप्टर 4 नाम दे दिया है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ को आप सारी आइडेंटिटीज़ को रिवाइज करोगे, विजुलाइज करोगे आइडेंटिटीज़ को, ज्योमेट्रिकल मॉडल्स को देख करके आप आइडेंटिटीज़ को विजुलाइज करोगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग आइडेंटिटीज़, आइडेंटिटीज से ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करोगे। आई होप दैट यू हैव लर्न दिस थिंग इन द 8th क्लास, जो कि जहाँ पे बच्चों ने फैक्टराइजेशन पढ़ा था कि कैसे हम फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पे आप चीज़ों को ये थोड़ा रिलेट कर पाओगे। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन थ्रू अलजेब्रा टाइल्स एंड विदाउट यूजिंग अलजेब्रा टाइल्स, मतलब अगर मुझे किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है इस फॉर्म में, अगर मुझे इसे फैक्टराइज करना है तो मैं अलजेब्रिक टाइल्स का यूज़ करके और उसको ना यूज़ करके दोनों तरीके से मैं यहाँ पे इसको फैक्टराइज करूँगी। ठीक है, अलजेब्रा टाइल्स क्या होते हैं ये भी हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। ठीक है, नाउ फाइंडिंग न्यू आइडेंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है आपको और रेशनल एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। ये है 4th चैप्टर अबाउट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। Next chapter we have I am up and down and round and round. This is quite different name जो कि NCERT ने दिया है इस चैप्टर को। तो राउंड एंड राउंड से हमें क्या समझ आ रहा है कि दिस इज ऑल अबाउट सर्कल। जो सर्कल हमने चैप्टर पढ़ा है उससे रिलेटेड है ये चैप्टर, जिसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, रिकॉग्नाइजिंग ऑसिलेटरी एंड सर्कुलर पैटर्न एंड इन रियल लाइफ में जो सर्कुलर पैटर्न्स होते हैं उसको हम समझेंगे। पीरियोडिक बिहेवियर को मैथमेटिकली कैसे होता है, वो पीरियोडिक बिहेवियर कैसे होता है उसको पूरा डिस्क्राइब करेंगे। रिप्रेजेंटिंग अप एंड डाउन सर्कुलर मोशन थ्रू ग्राफ्स एंड कनेक्टिंग पैटर्न्स टू मैथमेटिकल सीक्वेंसेस, दिस इज ऑल्सो क्वाइट न्यू। तो ये हम इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ने में मज़ा आएगा। वी आर जस्ट वेटिंग कि मार्केट में बुक्स जल्दी से अवेलेबल हो और हम पढ़ाना शुरू करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस मीन्स जिसमें आप मेज़र करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया। अब पेरीमीटर एंड एरिया किसका निकालेंगे, डिफरेंट शेप्स का, जैसे कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, इन सब का हम पेरीमीटर निकालेंगे। हम पाई और उसकी इरेशनलिटी को भी समझेंगे यहाँ पे। लेंथ ऑफ एन आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क जो है ये 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, जो कि 10th स्टैंडर्ड में एरिया ऑफ सर्कल वाले चैप्टर में होता था। NCERT ने इसको अब 9th ग्रेड में ही इंक्लूड कर दिया है इस टॉपिक को। यहाँ पे आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालोगे, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, ये सब निकालोगे आप हीरोन्स फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज़ करोगे और सर्कल का एरिया का डेरिवेशन भी है इसमें। ठीक है, एंड एक और न्यू चीज़ है ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला फॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नाउ व्हाट इट इज़ I'll let you know when we will complete the chapter, when we will read the chapter. ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला है जो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए यूज़ किया जाता है। ये कोई न्यू चीज़ें नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ते आए हैं, बस उनके जो पुराने नाम थे, एंशियंट नेम्स थे, हमको नहीं पता थे, वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है NCERT ने, जो कि जिससे हमें वहाँ पे अपनी इन चीज़ों की नॉलेज मिले। दैट्स इट। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जब हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है द मैथमेटिक्स ऑफ मे बी मीन्स प्रोबेबिलिटी। हो सकता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो, 2 हो। प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना, हो सकती है।
तो मैथमेटिक्स ऑफ मे भी हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। 0 और 1 की स्केल पे प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, उसका एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कैसे हम उसके स्टैटिस्टिकल डेटा को एनालाइज करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ट्री डायग्राम के थ्रू प्रोबेबिलिटी निकालना सीखेंगे। एंड आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, दिस विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। एंड ये चैप्टर तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको पढ़ने में। चलिए नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 8, प्रिडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट। प्रिडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट, जब हम एक सीरीज़ लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको नंबर बोला, मैंने 1 दिया है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5। अब आप प्रिडिक्ट कर लोगे कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग के 3 नंबर देख लिए कि मैंने ऑड नंबर लिए हैं। तो 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद नेक्स्ट नंबर आपको पता है क्या होना चाहिए, 7। तो ये क्या है, वी आर प्रिडिक्टिंग द पैटर्न, वी आर प्रिडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्लोरिंग सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस। ये क्या होते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप इसमें पढ़ोगे, ठीक है। किसी सीरीज़ को का nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, एक मैंने आपको जनरल सीरीज़ दे दी, उसका nth टर्म आप कैसे फाइंड करोगे, उस सीरीज़ को ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो आपको बताना है, ठीक है। एंड विजुलाइजिंग एंड अप्लाइंग AP इन रियल लाइफ सिचुएशन, इसका रियल लाइफ सिचुएशन में क्या यूज़ है वो भी हम समझेंगे। एंड ये चैप्टर भी जो है वो NCERT ने क्लास 10th से उठाया है, क्योंकि क्लास 10th में अभी जो क्लास 10th के लिए बच्चे पढ़ने वाले हैं, यू कैन सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उनकी बुक में अवेलेबल है, तो ये उन्होंने वहाँ से लिया है। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि ग्रेड 11th का टॉपिक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें आप nth टर्म, एप्लीकेशंस, वो सब फाइंड करोगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है उसमें आपको सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स वो भी आप निकालोगे। एंड इसमें एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, टावर ऑफ हनोई। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और आपको पढ़ के बड़ा मज़ा आने वाला है। तो CBSE ने सिलेबस 2 महीने पहले ही दे दिया था, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अभी बुक लॉन्च की है, उसके बाद ये मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगी। एंड देन वी विल स्टार्ट स्टडिंग। आप जल्दी ही आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे इसके चैप्टर्स देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर द वीडियोज़। हर एक अपडेट, सारी अपडेट्स यहाँ पे आपको मिलने वाली है। यहाँ पर CBSE ने पार्ट 1 में सिर्फ चैप्टर 8 तक हमको दिया हुआ है, 8 चैप्टर दिए हैं। बचे हुए 7 चैप्टर्स जो हैं वो CBSE पार्ट 2 में देगी, जिसका हमें वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही वेट करेंगे हम जैसे कि हमने धुरंधर 2 का वेट किया था, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ धुरंधर 2 का हमने वेट किया था, तो वैसे ही हम अपनी मैथ्स 2 का वेट करेंगे, गणिता मंजूरी पार्ट 2 का वेट करेंगे। तो उससे पहले हम इस पार्ट 1 को अच्छे से पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफिनेटली आई एश्योर यू कि मैं चैप्टर 1 के साथ डेफिनेटली आपको मिलूंगी। सो स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।